हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, हम पिछले हफ्ते से ही बता रहे हैं कि संडे को शाम को 7 बजे आपका फुल टेस्ट होगा। जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा ही है ये पेपर। और जो भी जुड़ गया है वो तो शुरू से देखेगा ही, और जो लेट जुड़े, जो बीच से जुड़े, तो वो बीच से ही ना करने लगे, वो स्टार्टिंग से करें। ठीक है, स्टार्टिंग से पहले नंबर से पूरा 125 क्वेश्चन देखें और अपना आकलन करें। और जितने आपके नंबर आए, मतलब जितने आपके क्वेश्चन सही हों, बिल्कुल ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है कि आपने कितने कितने नंबर का सही किया। ठीक है, चलिए और देखिए, जो आज का टेस्ट है उसमें टोटल 125 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के नंबर 1 नंबर का मान लीजिए। ठीक है, अभी जो चल रहा है अपना टेस्ट वो 1 नंबर का मान लीजिए। ठीक है, और 125 क्वेश्चन है और 125 नंबर का ही टेस्ट है। ठीक है, 1 नंबर के हिसाब से हम दे रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से सॉल्व करने हैं। ठीक है, खुद का आकलन करना है, किसी दूसरे का देखकर आंसर नहीं देना है। ठीक है, और जितने भी नंबर बने आपके, आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप कर बताने हैं कि मैम मेरे नंबर कितने आए हैं। ठीक है, हाँ, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, शाबाश। चलिए, आप लोगों को पहले ही बता दिया था हमने कि संडे में शाम को 7 बजे अपना टेस्ट होगा, फुल टेस्ट। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम वैसा ही है। बिल्कुल से यहाँ की अपनी तैयारी। चलिए, बिल्कुल, शाबाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे, राधे राधे। चलिए चलिए, अब बिल्कुल धुआंधार तरीके से टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कोई बातचीत नहीं, केवल क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल से चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे। ठीक है, वैसे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई भी। चलिए, सभी लोग जुड़ गए हैं, शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से, और जो अब बाद में आएंगे वो अपना देखते रहेंगे, लेकिन देखना स्टार्टिंग से है सभी को। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन हैं? रविंद्र रेड्डी, यामिनी राय, भूपेंद्र खक्कर, एस.एच. रजा। आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। चलिए, आंसर कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, भूपेंद्र खक्कर। ऑप्शन सी जिसने जिसने दिया है वो सही है। बाकी जिसने नहीं दिया है वो अपना 1 नंबर माइनस कर ले। जिसने सी दिया है वो बिल्कुल सही है, 1 नंबर अपना बढ़ा ले। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, जेपी गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए, आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा जैसे एग्जाम पे। चलिए, तो दूसरे का आंसर क्या सही है? ऑप्शन डी सही होता है, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है अपना 1 नंबर मार्क कर ले। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व करने वाले कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते थे। अतुल डोडिया, जोगेन चौधरी, तैयब मेहता,
अकबर पदमसी। इतना टाइम देंगे कि सभी लोग आंसर कर लें, और जिसके जितने नंबर आएंगे सभी को 1 नंबर मार्क है, और जिसके जितने नंबर आएंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स पर आज छाप दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जोगेंद्र चौधरी। जिसने जिसने बी दिया है 1 नंबर मार्क कर लें। चलिए आगे, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक बताना है। वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता। चलिए आंसर पे करते हैं। आपका आंसर सही होता है ऑप्शन डी, सुजाता। जिसने जिसने सही दिया है 1 नंबर मार्क करें। जो बीच से जुड़ेगा उसको स्टार्टिंग से ही करना है, ठीक है, ताकि पूरे 125 क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन है, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया? एडवर्ड मुंच, मैक्स बैकमैन, ऑस्कर कोकोस्का, अगस्त मैके। आज कोई बातचीत नहीं, केवल टेस्ट पर फोकस। चलिए चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन ए, एडवर्ड मुंच। ठीक है, जिसने जिसने 1 दिया है वो अपना 1 छाप ले। ठीक है, पर्याप्त टाइम मिल रहा है कि सभी लोग आंसर कर लें। इतना ही टाइम आपको एग्जाम में सॉल्व करने में लगाना है। आगे, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इन क्वेश्चंस के लिए मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए आपको, ठीक है, एग्जाम हॉल में। लेकिन यहां पर सभी बच्चों के लिए इक्वली हम बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। 6वें का क्या होता है? चलिए आंसर बताते हैं। जिसने जिसने बी दिया है वो अपना 1 नंबर बढ़ा लें। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, राम किंकर बैज, सैयद हैदर रजा, जामनी राय। चलिए बताते हैं आंसर। जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है उसका बिल्कुल सही है, 1 नंबर अपना मार्क करें। ठीक है, चलते हैं आगे। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। आज फुल टेस्ट है, पिछले हफ्ते से ही बताते आ रहे हैं, तो सभी लोगों को स्टार्टिंग से करना है, बिल्कुल बीच से नहीं जुड़ना है। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जिसने जिसने दिया है 1 नंबर बढ़ाएं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? नेथेनियल हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, असित कुमार हलदार। चलिए
आंसर बताते हैं, ऑप्शन डी असित कुमार हलदार। आगे चलते हैं, हम आपको बहुत टाइम दे रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कैनवास, कला वार्ता, कला दीर्घा, समकालीन कला। आंसर की बात करते हैं, आपका सही होता है ऑप्शन डी समकालीन कला। क्या सही होता है? ऑप्शन डी समकालीन कला। अपना अपना मिलान करते जाएं सभी लोग, अपने अपने नंबर जोड़ते जाएं। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डॉक यार्ड जिसे हम नौका घाट बोलते हैं। सभी लोग अपना अपना नंबर जोड़ते जाएं कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और लास्ट में आपको छाप देना है कमेंट पर कि कितने नंबर आपके आए। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, बौद्ध मंदिर नहीं है, जबकि जितने दिए हैं वो हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। आंसर बताते हैं, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ठीक है, हम सभी को लेकर चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। अजंता गुफाओं का पता कब चला था? 1825 में, 20 में, 27 में, 19 में। किसी के भी 110 के नीचे। हाँ, चलिए आंसर बताते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी 1819। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता गुफाएं किसके पास में स्थित हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज, भोपाल। चलिए आंसर बताते हैं, ऑप्शन ए औरंगाबाद। ठीक है, आगे। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? बुद्ध काल, राष्ट्रकूट, विजयनगर, चोल काल। चलिए बताते हैं आंसर, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। आगे। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली टेक्निक क्या है? फ्रेस्को, टेम्परा, एम्पेस्टो, स्केच तकनीक। चलिए आंसर बताते हैं, ऑप्शन बी टेम्परा। आगे। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन, गुप्त। बादामी गुफाओं को डैश किसके तहत विकसित किया गया था? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। जिसने जिसने दिया है एक नंबर अपना चढ़ाते जाएं। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, ययाति चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है?
रामचंद्रन, सॉरी एम रामचंद्रन, ए रामचंद्रन, जय झरोटिया, अमृत पटेल। ययाति चित्र श्रृंखला पूछी जा रही है, सभी को टेस्ट देना है ईमानदारी से। बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही होता है, ए रामचंद्रन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, उस रंग का चयन करें जो तेज मतलब गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, लाल, नारंगी, नीला, पीला। बताना है। गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन सी जिसने जिसने दिया है 1 नंबर अपना मार्क करें। आगे, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। 20 बताना है। पाल राजाओं का भाग नहीं था। आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा है कि आप आंसर कर लें। बिल्कुल आंसर सही होता है ऑप्शन ए, श्वेतांबर पाल राजाओं का भाग नहीं था। ठीक है, आपको दिमाग में ये रखना है। आगे, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? गया, विंध्याचल, केदारनाथ, कामाख्या। 21 बताना है। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी विंध्याचल जिसने जिसने दिया है 1 नंबर मार्क करें। आरबी साखलकर कौन है? छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार, मूर्तिकार। आरबी साखलकर कौन है? आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी कला इतिहासकार बिल्कुल सही है, 1 नंबर मार्क करें। आज कोई बातचीत नहीं होगी, केवल पढ़ाई पर फोकस, केवल टेस्ट पर फोकस। हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक मां। 23 सभी को बराबर टाइम मिल रहा है, इतने में ही खुद को आंकना है कि कितने आपके सही जा रहे हैं। 23 हरिपुर पोस्टर का शीर्षक ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कोई बहुत दूसरे देश का क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा यहीं से। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस, एस.एच. रजा, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम। 24 चलिए आंसर कर लिया होगा। चलिए शाबाश, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। जिसने जिसने किया है 1 नंबर मार्क करें। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित करने वाले कौन हैं? शाहिबुद्दीन, निहाल चंद, नूरुद्दीन, नैनसुख। जो हमारी डेली क्लास देखता होगा उससे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। 25 बिल्कुल करेक्ट होता है
ऑप्शन बी निहाल चंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? अकबर पदमसी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन। 26। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी सुधीर पटवर्धन मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किया है। एक नंबर मार्क करें अपना। नीलिमा शेख की कलाकृतियां किनसे प्रभावित हैं? मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता, ऊपर सभी सही हैं। 27। नीलिमा शेख की कलाकृतियां, आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी। ठीक है, एक नंबर अपना मार्क करें। आगे 28 ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, पारितोष सेन, लालू प्रसाद शॉ। 28। आंसर की बात करते हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होता है। एक नंबर अपना मार्क करें। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ के हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा। बिल्कुल मंजीत बाबा की बात हो रही है। ऑप्शन ए पंजाब बिल्कुल सही होता है। आगे, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई सिएन्ना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग, भारतीय पीला। रेड ऑक्साइड 30। आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एक नंबर अपना मार्क करें। ठीक है, आगे, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे? मुगल शैली, चोल मंडल, बंगाल शैली, पहाड़ी शैली। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जिसने हमारे अभी तक के लगातार प्रैक्टिस सेट पढ़े होंगे वहीं से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे सभी बन रहे होंगे। सच में ऑप्शन सी सही होता है। 31 ऑप्शन सी बंगाल शैली। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। चलिए आगे, 32 अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार? टीवी संतोष, अंजू डोडिया, शिबू नटेशन, अतुल डोडिया। 32। यही क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं आपका एक नंबर जितने भी नंबर का आता है वो चला जाता है। थर्टी टू बिल्कुल। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी सही होता है, अतुल डोडिया। तो 32 का क्या है? ऑप्शन डी। चलिए आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? राम सुतार, लक्ष्मण गौड़, कृष्ण खन्ना, एन रिमसन। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल करेक्ट होता है 33 का
ए, एक नंबर कवर करिए अपना। आगे, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताएं जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल, दीप्तिश घोष, मृणालिनी मुखर्जी, अमृत पटेल। 34। बिल्कुल सही होता है 34 का ऑप्शन नंबर ए, समीर मंडल। आगे, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक बताना है। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लास नगर। 35। आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन ए, गंगा अवतरण। ऑप्शन ए। आगे, 1508 से 11 के बीच में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल सेंजियो या फिर कोई नहीं। 36। द स्कूल ऑफ एथेंस, बिल्कुल आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी सही होता है, राफेल सेंजियो। नेक्स्ट 37, कौन सा एमएफ हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी, बिंदु। एमएफ हुसैन का चित्र, ऑप्शन बी, मदर टेरेसा बिल्कुल सही है, एक नंबर अपना काउंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? फ्रेस्को, ग्वास, टेम्परा, वॉश। 38। राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, अपना एक नंबर मार्क करें फटक से। आज बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट हो रहा है, जो बीच से जुड़ रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही अपना पढ़ें और अपना आकलन करें। 125 क्वेश्चन है, सभी लोग अपना एक नंबर के हिसाब से काउंट करें। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े हाथी, हिरण जैब्रा, बुद्धा, मुर्गी और कौवे। 39। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होता है, घोड़े और हाथी। एक नंबर अपना चढ़ा लें जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र में क्या है? बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। भीमबेटका गुफा के चित्रों में क्या है? 40 का आंसर बताना है। आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध जातक कहानियां बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, एक नंबर चढ़ा लें। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहां पर स्थित हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। 42। चलिए बताते हैं आंसर।
ऑप्शन ए भारत। इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जल्दी से 1 नंबर काउंट करें। आगे, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि पूछी जा रही है। अजंता के पहले, बाघ के बाद में, अजंता के बाद में, बुद्ध के बाद। सोच लीजिए आराम से, पर्याप्त टाइम है। 43। चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन ए अजंता गुफाओं से पहले की, 1 नंबर बढ़ा लें। आगे, बाघ गुफाएं स्थित हैं एमपी, महाराष्ट्र, एपी, यूपी। बाघ गुफाएं कहां पर हैं? ऑप्शन ए सही होता है, एमपी। 1 नंबर अपना काउंट करें। भारत माता के चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, गगनेंद्र नाथ टैगोर। चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। 1 नंबर अपना काउंट करें। आगे, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम एग्जाम की तरह ही हमने टेस्ट लिया है। तो 46 का आंसर होता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आगे, बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश, विजयनगर चोल राजवंश, बुद्ध राजवंश। आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी बुद्ध राजवंश। 1 नंबर अपना काउंट करें। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां क्या हैं? नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार, जैन तीर्थंकर। बादामी गुफा संख्या 1। आंसर सही होता है ऑप्शन ए नटराज के रूप में भगवान शिव। 1 नंबर काउंट करें। आगे, कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र में चित्रित किया गया है बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला, बाघ गुफा चित्रकला। सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन बी जैन लघु चित्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1 नंबर काउंट करें। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा, बैगनी, नीला, नारंगी। 50 का क्या होता है? नहीं पर फोकस। ऑप्शन ए भूरा। 1 नंबर काउंट करें। चलिए आगे। 51 पाल के लघु चित्र किससे संबंधित थे? जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म या फिर कोई नहीं? 51 चलिए आंसर बताते हैं।
ऑप्शन बी सही होता है, बौद्ध धर्म। ठीक है, अपना 1 नंबर चढ़ा रहे हैं। देखिए जॉन से क्वेश्चन में जितना टाइम दिया जा सकता है उसी हिसाब से हम आपको टाइम देंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है अवतार सिंह पंवार संबंधित हैं इंस्टॉलेशन, टेक्सटाइल, मूर्तिकला, पॉटरी। बताइए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, मूर्ति कला। 1 नंबर अपना नोट करिए। नेक्स्ट, कालकाचार्य कथा यह एक डैश हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध, जैन, शिव, वैष्णव। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, जैन। अपना 1 नंबर नोट करें। नेक्स्ट, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? केजी सुब्रमण्यम, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस। 54। बताते हैं आंसर। ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। 1 नंबर अपना चढ़ा लीजिए। आगे, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा था। नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, केजी सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी। 55। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी, बिल्कुल करेक्ट। आगे, सब लोग अपना अपना आकलन करते जाएं, अपने नंबर लिखते जाएं। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना किसने की है? एम.एफ. हुसैन, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख, कृष्ण खन्ना। 56। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद शेख, बिल्कुल करेक्ट होता है। 1 नंबर अपना नोट करें। आगे, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया था और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। केजी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार। 57। आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी, राम कुमार। जिसने जिसने डी दिया है वो अपना 1 नंबर बढ़ा ले। आगे, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। पारितोष सेन, लालू प्रसाद शॉ, जी.आर. संतोष, जयराम पटेल। 58। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष। ठीक है,
अपना 1 नंबर बढ़ाएं जिसने जिसने सी दिया है। आगे, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना है। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। 59 बताना है। बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन बी, नसरुद्दीन मोहम्मदी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अपना 1 नंबर छापिए जिसने जिसने दिया है। आगे, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। SH रजा, मदन लाल नागर, MF हुसैन, पारितोष सेन। आंसर, चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होता है। बी जिसने दिया है वो 1 नंबर छाप ले। नेक्स्ट पर, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? आज कोई बातचीत नहीं करेगा, केवल टेस्ट पर फोकस रखिए अपना, ठीक है। राम कुमार, निकोलस रोरिक, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता। और जो लोग बीच से जुड़े हुए हैं वो कृपया करके स्टार्टिंग से अपना टेस्ट शुरू कर दें, ठीक है। बीच से आएंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 नंबर से टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और लास्ट में आप देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 61 का क्या होता है? चलिए शाबाश, आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1 नंबर अपना छाप लीजिए जिसने जिसने दिया हो। सोमनाथ होर संबंधित थे फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर, ब्लू पॉटरी। 62 सोमनाथ होर चलिए आंसर बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बी। जिसने बी दिया है वो अपना 1 नंबर नोट करें। आगे, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया किसने किया है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया, MF हुसैन। 63 महालक्ष्मी का चित्र बिल्कुल ऑप्शन सी सही होता है, अतुल डोडिया। तो महालक्ष्मी जिसे किवाड़ पर चित्रित किया है कौन है? अतुल डोडिया। 1 नंबर छापिए अपना। चलिए आप लोग सच में बहुत अच्छी तैयारी है, बस धार देते रहिए, डेली डेली प्रैक्टिस करते रहिए। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। SH रजा, अमृता शेरगिल, FN सुजा, भूपेन खक्कर। स्लिप हो गई थी। 64 चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है, भूपेन खक्कर। जिसने जिसने डी दिया है 1 नंबर ले लो। आगे, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल कहाँ के हैं? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद। 65 चलिए शाबाश, आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी अहमदाबाद करेक्ट है। 1 नंबर अपना नोट करिए। आगे, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र देखने के बाद आए?
यथार्थवादी, के हैबर, पिकासो, अजंता भित्ति चित्र। बताना है। आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होता है, अजंता भित्ति चित्र। ठीक है, तो जिसने जिसने डी दिया है 1 नंबर लगा लीजिए। चलिए आगे। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ेक कला में टीसे रही क्या है? रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घीकरण, रंगों की पारदर्शिता, छोटे रंगीन घन। 67। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी छोटे रंगीन घन। तो ऑप्शन जिसने डी दिया है वो अपना 1 नंबर मार्क करें। आगे, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है? कार्ल आंड्रे, पॉल क्ले, वसीली कैंडिंस्की, विल्फ्रेडो लैम। न्यूनतमवादी कलाकारों में कौन है? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए जिसने दिया है वो अपना 1 नंबर छाप ले। ठीक है, 68 का ए। ठीक है, चलिए आगे। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टिन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया था? दा विंची, ब्रूनेलेची, माइकल एंजेलो, रैम्ब्रांड। 69। बिल्कुल, आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। 1 नंबर अपना नोट करें। और देखिए, हम सभी को इक्वल लेकर चल रहे हैं। कोई अगर फास्ट कर रहा है तो ये उसकी खुद की कैपेसिटी है कि उसने कितनी फास्ट कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, हमें सबको बराबर लेकर चलना है। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? कलकत्ता, भोपाल, पुणे, औरंगाबाद। भीमबेटका की गुफाएं, शाबाश। चलिए, एक एक सेकेंड के ये क्वेश्चन है, हम बहुत टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है हम बताएंगे अभी लास्ट में। अभी आप लोग फोकस इस पर रखिए। आंसर बी सही होता है, भोपाल में। आगे, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कौन से हैं? हाथी, जंगली सांड, बाघ, भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी। 71। चलिए, ऑप्शन ए सही होता है, हाथी, जंगली सांड, बाघ। ऑप्शन ए जिसने दिया है वो अपना 1 नंबर काउंट करें। आगे, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। 72। सिंपल सा है आंसर। ऑप्शन डी 1 नंबर छापिए, जिसने जिसने डी दिया है छत्तीसगढ़। आगे, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए फेमस है? पट्टचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी। 73।
शाबाश। ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन बी ईंटों का उपयोग। चलते हैं आगे। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पॉटर, डिजाइनर, मूर्तिकार, गायक। 74। शाबाश। चलिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। कौन है ये? मूर्तिकार हैं। आगे अपना अपना मिलान करते जाइए और अपने नंबर फिर लास्ट में आपको बताना है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है? जोगीमारा, अजंता, एलोरा, पंचमढ़ी। 75। लास्ट में बातचीत करेंगे, अभी फोकस टेस्ट पर। चलिए, ऑप्शन बी जिसने दिया है, एक नंबर अपना छापो, आज लूटते जाओ नंबर। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन हैं? बीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। सेम टू सेम क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछता है और आप लोगों को टफ लगता है क्योंकि वहां पर आपको मेंटली प्रेशर होता है और यही मेंटली प्रेशर हम आपका हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आंसर आ गया है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है? बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणि, रागा और रागनी। राग और रागनी। चलिए, ऑप्शन सी वज्रपाणि बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर अपना जल्दी से छाप लो। पूछा जा रहा है नेक्स्ट, राजा कृपाल पाल 1678 से 1731 इनका टाइम पीरियड है। डैश के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे? बसोहली स्कूल, पूंछ स्कूल, गुलेर स्कूल, कोई नहीं। पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको, परेशान मत होइए। भड़बड़ा कर आंसर नहीं देना है बिल्कुल भी। चलिए, ऑप्शन ए सही होता है, बसोहली स्कूल बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर छापो जल्दी से। चलो, बादामी की गुफा 4 में क्या अंकित है? आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बोधिसत्व परम पाणी। बताइए। 79। बिल्कुल आंसर ए सही होता है, आदिनाथ जैन तीर्थंकर बिल्कुल सही है। तो एक नंबर जल्दी से छाप लीजिए। फिर आगे, सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु, बुद्ध। बताना है। छापिए। शाबाश। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए कमल सरोवर बिल्कुल सही है। ए नंबर, एक नंबर अपना छाप लो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है? आर.एस. बिष्ट, असित कुमार हलदार, एम.एफ. हुसैन, एस.जी. श्रीखंडे।
प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। बिल्कुल ऑप्शन सी सही होता है, MF हुसैन। ठीक है, चलिए एक नंबर छापो अपना। चलो, चालुक्य वंश की राजधानी कहां पर है? हम्पी, बादामी, चोलमंडलम, चिदम्बरम। 82 क्या होता है? चालुक्य वंश की राजधानी, बिल्कुल अपना प्यारा सा बादाम काजू। ठीक है, ऑप्शन बी एक नंबर छाप लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है। चौर पंचासिका, दिव्य वदन, कल्पसूत्र, प्रज्ञा पारमिता। बताना है। चलिए ऑप्शन सी कल्पसूत्र एक नंबर अपना नोट करिए जिसने सी दिया है। चलिए नेक्स्ट, मांडू किसके लिए फेमस है? जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र या फिर इतिहास पूर्व गुफाएं। मांडू, तो देखिए करेक्ट होता है ऑप्शन ए जैन चित्रकारी। एक नंबर अपना नोट करिए जिसने ए दिया है। आगे, भागवत पुराण किसकी कहानी है? बुद्ध, जैन तीर्थंकर, कृष्ण, शिव। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, एक नंबर अपना नोट करिए। ठीक है, वृक्ष प्रेमी किसकी है? प्रसिद्ध रचना द ट्री लवर किसकी रचना है? असित कुमार हलदार, MF हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, अकबर पदमसी। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है वो अपना एक नंबर प्यारा सा छाप लीजिए। ठीक है, चलिए आगे, द इनर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, राज कपूर। 87। आंसर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रे। जिसने जिसने दिया है ऑप्शन ए एक नंबर छाप लीजिए। आगे, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया है? फ्रांसिस न्यूटन सुजा, KG सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, अकबर पदमसी। 88। चलिए बिल्कुल ऑप्शन बी KG सुब्रमण्यम। तो जिसने जिसने बी दिया है एक नंबर अपना छाप लो। ठीक है, JR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधों में एकांत थी, सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। 89 क्या होता है? चलिए ऑप्शन बी अमूर्त या प्रतिनिधित्व
दोनों नहीं थे। ठीक है, आगे हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलिनी मलानी, नसरीन मोहम्मदी। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। ठीक है, ऑप्शन ए जिसने दिया है वो अपना 1 नंबर छाप लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, के हैबर, F.N. सूजा। 91। छापिए जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए 91 का क्या होगा। ऑप्शन डी F.N. सूजा। जिसने जिसने डी दिया है अपना 1 नंबर बड़े प्यार से नोट कर लीजिए। आगे मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? असित कुमार हलदार, S.R. खास्तगीर, बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़। बताना है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन डी। जिसने जिसने डी दिया है उसका बिल्कुल सही है, 1 नंबर मार्क करें अपना। आगे 93 केसी पणिक्कर किसके चित्रकार थे? बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह, बरोड़ा समूह। 93। हाँ, जिसने ऑप्शन सी दिया है वो अपना 1 नंबर बढ़ा लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? 94। आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो जिसने जिसने बी दिया है 1 नंबर अपना छाप लीजिए। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। चलिए बस 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड थोड़ा सा। चलिए, हाँ चलिए, तो 94। आगे 95 डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। कौन? अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट्ट, जनक झनकार नरझरी। 95। बताना है। हाँ चलिए, तो देखिए ऑप्शन बी जिसने जिसने दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर अपना छाप लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तैल वर्ण का उपयोग करता था। 96। बताना है जल वर्ण, ग्वाश, तैल वर्ण। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है, के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है,
एक नंबर अपना छाप लो जिसने ए दिया है। आगे, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। अकबर पदमसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया, विनोद बिहारी मुखर्जी। 97 का बताना है। पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन के लिए। चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, डी नंबर। जिसने जिसने दिया है वो अपना एक नंबर छाप लें। आगे चलते हैं। बीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? छाप, मूर्ति, वॉश चित्र, दृश्य चित्र। 98। बीरेश्वर सेन। चलिए राइट होता है ऑप्शन डी, दृश्य चित्र। ठीक है। आगे, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड। बताइए। 99। हाँ, चलिए बिल्कुल आंसर ए सही होता है, जर्मनी। जिसने जिसने दिया है एक नंबर छापो। पिएरो डेला फ्रांसिस्का डैश का एक इटालियन चित्रकार था। गोथिक काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण, मध्ययुगीन काल, रोकोको काल। 100 का बताना है। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण। ठीक है। आगे, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? बिल्कुल ऑप्शन सी, राम टिंकर बैज। एक नंबर ले लीजिए। चलिए, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। चलिए, ऑप्शन बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में। एक नंबर अपना नोट करिए। आगे, जो लोग बीच से जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से बिल्कुल टेस्ट देना शुरू कर दें। ठीक है। और लास्ट में आपका स्कोर बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। बताना है। तो ऑप्शन ए सही होता है, उदयगिरी। एक नंबर अपना नोट करिए। आगे, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। बताइए। जयपुर, बनारस, भोपाल, लखनऊ। गलत नहीं होगा। ऑप्शन बी, बनारस में। ठीक है। आगे, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, मोटेरा। ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए सही होता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये ड्रेस हटा दीजिए। आगे नेक्स्ट है, जोगी दिया जा रहा है डैश, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। बताना है।
बताना है। चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन डी। जिसने जिसने दिया है वो 1 नंबर अपना मार्क करें। ठीक है, आगे। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बहुत टाइम दे रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो बताइए अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध जातक कहानियां। बिल्कुल, ऑप्शन डी, बौद्ध जातक कहानियां। ठीक है, चलते हैं आगे। 1 नंबर नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए। बोलेगा हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? केसीएस पड़ेक्कर, के हैबर, एमएफ हुसैन, राजा रवि वर्मा। बताइए। चलिए, आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। तो 1 नंबर अपना नोट करिए। आगे पूछा जा रहा है कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। देवी काली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। बताना है। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताना है बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। 110 नंबर का बताइए। चलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए बताते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर जो सही होता है ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, तो जिसने जिसने दिया है आप अपना आकलन करते जाइए। आगे, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पर हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताना है सभी को क्या होता है राइट आंसर। बताइए सभी क्या होता है। चलिए चलिए, बिल्कुल सिंपल सा है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आगे, बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? दीप्तिश घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। ठीक है, चलिए आगे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी, हम्पी। बताना है 113 का क्या होता है राइट आंसर। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बताइए। चलिए, बिल्कुल आंसर भी सही है, कांचीपुरम। ठीक है, आप अपना नंबर नोट करते जाइए। चलिए आगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन नहीं है इसलिए फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, वास्तु चित्रों से संबंधित है कौन? बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खास्तगीर, बीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर। 114 का क्या होता है? करिए सभी। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, बद्रीनाथ आर्य। ठीक है, जिसने जिसने दिया है ऑप्शन अपना 1 नंबर नोट कर लें। आगे, मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड। बताइए मांडू कहाँ पर है? 115। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग अपना आकलन करते जाइए। और जो लोग बीच से जुड़े थे वो कृपया करके बीच से ही ना करें, स्टार्टिंग से 1 नंबर से करना शुरू करें। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपके 125 में कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए आगे, आंसर ऑप्शन ए, एमपी बिल्कुल सही है। 1 नंबर अपना नोट करते जाइए।
श्याम बेनेगल कौन है? फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक, कवि। बताना है सभी को। 116 का क्या होता है? हाँ, श्याम बेनेगल। चलिए, बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन ए, फिल्म निर्देशक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, तीसरा क्या है? केशियस पड़ेकर। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। पहला है नंदलाल बोस, दूसरा है असित कुमार हलदार, तीसरा है विनोद बिहारी मुखर्जी और चौथा लिख लीजिए केशियस पड़ेकर। ठीक है, तो आपको बताना है क्या सही होता है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है 117 का। बताइए, पढ़ लीजिए आंसर, पूरा पर्याप्त टाइम है आपके पास। चलिए, बिल्कुल शाबाश। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी केशियस पड़ेकर बिल्कुल सही है। आप 1 नंबर नोट कर लीजिए। आगे पूछा जा रहा है आपसे, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। बताना है। चलिए आंसर कर लिया है सभी ने, ऑप्शन सी सुधीर पटवर्धन। ठीक है, आगे उस चित्रकार का भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्ध और कला प्रवीणता। कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, केजी सुब्रमण्यम, गणेश पाइन। बताना है क्या होता है 119 का। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जिसने दिया है अपना देख लीजिए। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, हाँ बताना है सुहाग के नुपुर। चलिए सभी लोग करिए, सभी स्लो नहीं पढ़ना है। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। तो 1 नंबर अपना नोट करते जाइए जिसके सही होते जा रहे हैं। आगे, वेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन हैं? केजी सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। बताना है। वैन चंपा ग्रू अप। चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन डी नीलिमा शेख। ठीक है, 1 नंबर अपना नोट करिए। आगे बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं हम लोग। डैश के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली, शंबुक के रूप में देख सकते हैं। पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, FN सूजा। 122 बताना है सभी को। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, FN सूजा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है। के हैबर, अमृता शेरगिल, विवान सुंदरम, ए रामचंद्रन। 1 2 3 का बताना है क्या होता है। चलिए बिल्कुल आंसर सही होता है सी विवान सुंदरम। ठीक है, 1 नंबर ले लीजिए। आगे, ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? SH रजा, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता,
ए रामचंद्रन। बताइए प्रकृति के रचनाकार। चलिए बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए एस एच रजा। ठीक है, एस एच रजा बिल्कुल सही है, 1 नंबर छापते जाइए। लास्ट क्वेश्चन आज का, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? रेखा रोड, विट्टिया, जय झरोटिया, खास्तगीर, दिलीप दास गुप्ता। 5। बनारस के रचनाकार कौन हैं? हाँ चलिए लास्ट है, आंसर सही है ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। तो ये थे आपके 125 क्वेश्चन। तो अब आपको कमेंट पर छापना है आपके कितने सही हुए, आपके कितने सही हुए। मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बिल्कुल से एकदम लल्लन टॉप टाइप की है, बिल्कुल से धुआंधार आप लोगों ने आंसर दिए हैं, बिल्कुल आप लोग परफेक्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए। बस आप लोगों में धार देना बाकी है, धार देते रहिए, चमकते रहिए। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे और आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने एक दिन की भी लापरवाही की तो हो सकता है 2-3 नंबर आपके पीछे हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल से धार देते हुए चलना है, डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और देखिए जितने मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं अभी तक, मतलब जिन्होंने भी पिछले प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे मेरे, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। और पता है आज जो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, चलिए रुकिए 1 सेकेंड। हाँ चलिए, तो देखिए जो आज हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है वो प्रैक्टिस सेट नहीं था, ये पेपर था। ठीक है, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पूछा गया था स्नातक भर्ती परीक्षा में, और ये पेपर है 2016 का। ठीक है, इसी बहाने आपका लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व हो गया और आपको अपनी तैयारी भी पता चल गई। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोगों के नंबर आए हैं। तो देखिए इन्हीं नंबरों को आपको बाहर कमेंट पर छाप देना है। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और बाहर भी आपको कमेंट पर छाप देना है। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं कल अपनी फिर से उसी क्लास में, बिल्कुल लौटते हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने आज तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए डेली का प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेली जुड़ते रहिए। और अगर आपने क्लास लाइक ना की हो तो कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना हो तो कर लीजिएगा, आपका मन है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी बच्चों को। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से पेपर की धज्जियां उड़ा के आनी है। तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं कल क्लास।